Hello friend, welcome back to my YouTube channel Advanced English Academy and today's video we will learn about past perfect tense। जी हाँ, past perfect tense। जिस तरीके से इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था और सेंटेंस कुछ इस तरीके का था कि मैं खाना खा चुका हूँ, तुम लिख चुके हो, वो लोग जा चुके हैं, ठीक है। प्रेजेंट में काम शुरू हो गए, प्रेजेंट में ही ख़त्म हो चुका है। अब उसी तरीके से सेम सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पास्ट में ये काम शुरू हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हुआ, ठीक है। मैं खाना खा चुका था, वो लोग खेल चुके थे, तुम अपनी बात कह चुके थे, वो लोग स्कूल जा चुकी थी। इस तरह की जितनी भी सारी सेंटेंस आएगी वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर अगर हमारा अफर्मेटिव का होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमारा नेगेटिव में होता है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अगर हमारा सेम सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होगा तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेंगे WH फैमिली वाले क्वेश्चन के अलावा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हैड के बाद क्या होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा सेंटेंस कभी भी अफर्मेटिव में होगा तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, और हमारा सेंटेंस अगर नेगेटिव में होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अगर सेम सेंटेंस को हमें क्वेश्चन मार्क में या इंट्रोगेटिव में पूछेंगे तो हमारा ये स्ट्रक्चर यूज़ होगा, ठीक है। आइए हम अफर्मेटिव में सबसे पहले सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमारा इस स्ट्रक्चर पे हमें सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मैं खेल चुका था, आई हैड प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। मैं लिख चुका था, आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। तुम लोग मार्केट जा चुके थे, यू हैड गॉन टू मार्केट, यू हैड गॉन, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गॉन, तुम मार्केट जा चुके थे। इस तरीके से सेंटेंस हम अफर्मेटिव में बना सकते हैं। अगर ठीक उसी तरीके से सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव का होगा तो हम बोलेंगे कि मैं खाना नहीं खा चुका था, ठीक है। तो आई हैड नॉट ईटन फूड, वो पढ़ नहीं चुकी थी, शी हैड नॉट रेड, शी हैड नॉट रेड। वर्ब में रेड का थर्ड फॉर्म रेड ही होता है, लिखा रेड ही जाता है लेकिन उसको रेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो शी हैड नॉट रेड। हम लोग बात नहीं कर चुके थे, वी हैड नॉट स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन। तो वी हैड नॉट स्पोकन, हम लोग बात नहीं कर चुके थे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमारा सेम सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहेगा तो हम कैसे बताएंगे, क्या मैं स्कूल जा चुका था, हैड आई, हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले डालेंगे उसके बाद सब्जेक्ट, हैड आई, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड आई गॉन टू स्कूल। क्या मैं लिख चुका था, हैड आई रिटन ए लेटर। क्या मैं इंग्लिश सीख चुका था, हैड आई टॉट इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस हम बना सकते थे। तो दोस्तों आज हमने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। स्ट्रक्चर की मदद से सेपरेटली डिटेल में सेंटेंस बना के हमने समझने की कोशिश की किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है या किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे या अफर्मेटिव को बनाएंगे। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कन्फ्यूज़न है या कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछने की कोशिश कीजिए, वहाँ पर इंस्टेंटली रिप्लाई मिलेगी। तो उम्मीद है कि किसी किस्म का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर वहाँ पर पूछिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर के बारे में जितनी भी सारी वीडियोस है आपको पूरी मिल जाएगी। आप वहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, बाय बाय।